आपकी आप बात में एक बात जोड़ देता हूं तो वो चीज और क्लियर हो जाएगी। देखिए, जो सनातन में वर्णाश्रम वर्णित किया है उसमें क्या है? जो शिक्षा देने वाला है उन्हें ब्राह्मण कहा गया है। जो सेना में है और रक्षण का कार्य करते हैं या युद्ध में शामिल होते हैं उन्हें क्षत्रिय कहा गया है। और जो व्यापार में संलग्न है, खरीदना और बेचना, सिर्फ खरीदना और बेचना तक ही सीमित है, व्यापार में संलग्न है, उन्हें वैश्य कहा गया है। हाँ, उनकी और बुद्धि तेज अन्य चलती सभी है कि को, भाई यहाँ से ले जाके मैं अन्य, वहां बेचूंगा जी जी तो हंसराज दो जी, रेट। जी हाँ हंसराज जी, एक मिनट मुझे जरा कंप्लीट करने दें। तो जी। और जो इनके अलावा जो भी बचे हुए हैं वो सारे शूद्र में आते हैं। वहां पर प्रोडक्शन करने वाले भी हैं जो पैदा करते हैं, चाहे अनाज पैदा करते हो, चाहे कोई वस्तु बनाते हो, जैसे बैलगाड़ी, रथ बनाना, लोहे के शस्त्र अस्त्र बनाना, लकड़ी का काम करना, मकान बनाना, घर, जो भी चीजें बनाने का, निर्माण का कार्य, किसी भी चीज का प्रोडक्शन है वो लोग। इसके साथ साथ वो लोग जो सेवाएं दिया करते थे किसी भी टाइप की, आज की टाइम पे सर्विस इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, उस समय भी सेवाएं देना पड़ती थी। तो सेवा देने वाले और प्रोडक्शन करने वाले पूरा का पूरा समाज शूद्र समाज कहलाता था। ठीक है, क्योंकि जो भी परंपराएं थी चीजों को बनाने की वो पारिवारिक होती थी। मान लीजिए गुरु से सीख लिया बैलगाड़ी कैसे बनानी है, उसके लिए आपको शिक्षा की आवश्यकता नहीं थी कि किताबों को पढ़ना है, क्योंकि नौकरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो वहां पर आपको जो भी बनाना सीखना है वो अपने पिता से सीख लिया या किसी गुरु से सीख लिया कि भैया मकान कैसे बनाते हैं। तो यही परंपरा आज भी बहुत जगह निभाई जाती है, गुरु शिष्य की, और उससे मैकेनिक वाली जो चीजें हैं वो सीखी जाती हैं। जहां तक बात सेवा देने वाली होती है, सेवा देने के लिए भी आपको किसी ज्ञान बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। आप हष्टपुष्ट शरीर के हैं तो आप कोई भी सेवा दे सकते हैं। जनरली उस जमाने में जो संदेश वाहक हुआ करते थे सबसे बड़ी सेवा मानी जाती थी। फिर आपको राजाओं महाराजाओं जमींदारों के महलों में आपको सेवा देनी होती, खाना बनाने का काम है, चीजों का ले जाने करने का काम है, जैसे हम आज के समय में हम माली कहते हैं। तो ये सारे वर्ग, इनको शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं होती थी। तो जिन लोगों ने सनातन के खिलाफ दुष्प्रचार किया उन्होंने कहा कि इनको पढ़ना ही नहीं दिया गया। अरे भाई, पढ़ने को किसी ने रोका ही नहीं था, वो उस व्यवसाय को अपनाते थे जिस व्यवसाय में शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं होती थी। तो ये शूद्र समाज बहुत छोटा नहीं था, ये बहुत बड़ा था। आज वो सारे जातियां जिसे कहते हैं जो इन सब कामों में लगी हुई थी, जो प्रोडक्शन करती थी, चाहे वो कृषि का हो, सब्जी भाजी का हो, किसी भी अन्न का हो, दलहन का हो, वो सभी शूद्र में ही आती थी। और वो लोग जो हथियार बनाते थे, चाहे वो विश्वकर्मा समाज से हो, चाहे वो किसी भी समाज से हो, वो सब भी उसी में आते थे। सेवा देने वाले भी उसी में आते थे। वो तो कालांतर में इतना हिंदू सनातन समाज के खिलाफ जो जिन लोगों ने ये जहर उगला, उन्होंने बांटने के लिए इस तरह की शब्दावलियों का उपयोग किया है कि गंदी तरह से इनको भड़काया गया है। वरना ये इतना बड़ा समाज था शूद्र समाज कि अगर ये काम करना बंद कर देते, हंसराज जी और बाकी सभी साथी बस एक मिनट के लिए सोचिए कि अगर प्रोडक्शन बंद हो गया होता, अगर सेवाएं बंद हो गई होती, तो क्या ब्राह्मण समाज करता, क्या क्षत्रिय समाज करता और क्या वैश्य समाज करता?